6 कॉर्नर्स में प्रेजेंट रहता है x, तो 6 एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 3/4। y 2 कॉर्नर्स में प्रेजेंट है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/8 प्लस y जो है 3 ऑल्टरनेटिंग फेस में भी रहता है, 3 फेस में रहता है जो एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है, तो 3 फेस मल्टीप्लाइड बाय हाफ, तो जब इसको आप ऐड करोगे तो आपको क्या निकलेगा 7/4, मतलब 7/4 आपका y है एक यूनिट सेल में। फिर z की बात करोगे तो z रिमेनिंग फेसेस में एग्जिस्ट करता है, तो 3 तो कवर हो गया y से और 3 रह गया, उस 3 जो रह गया वो उस प्लेस को कवर करेगा z, तो 3z मल्टीप्लाइड बाई कंट्रीब्यूशन हाफ प्लस 1, ये 1 किस लिए, ये 1 बॉडी सेंटर के लिए, एक बॉडी सेंटर से आता है, तो इसको आप प्लस करोगे तो 5/2, और इसको रेशियो लेके क्यों किया, क्योंकि सिंप्लीफाई करना था। आप फ्रैक्शन में तो नहीं लिखोगे ना, राइट, सिंपल फॉर्म में निकलोगे, सिंपल फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, नेचुरल फॉर्म में लिखोगे, नेचुरल नंबर पे लिखोगे, तो इसका हमने रेशियो लेके, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो ये निकल के आया, तो ये निकल के आया, ठीक है, तो ये है मेरा फाइनल फॉर्मूला, ये है मेरा फाइनल फॉर्मूला। तो मतलब एक यूनिट सेल में 3x है, 7y है और 10z है, और 10z है, ठीक है, तो ये था अपना फॉर्मूला। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका क्यूबिक लैटिस, तो क्यूबिक लैटिस में 3 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, राइट, एक सिंपल क्यूबिक, एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो सर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिंपल क्यूबिक के बारे में, सो लेट्स डिस्कस दिस ओवर दिस वीडियो अबाउट योर सिंपल क्यूबिक। द सिंपल क्यूबिक SC स्ट्रक्चर क्या होगा, सिंपल में एक एटम के अंदर या एक यूनिट सेल के अंदर कितने एटम्स हैं, सबसे पहले ये देख लें। एक यूनिट सेल में किसी भी क्यूब में होते हैं 8 कॉर्नर, और अगर किसी क्यूब में है 8 कॉर्नर तो उन कॉर्नर्स का कितना हिस्सा यूनिट सेल के अंदर है 1/8, तो 8 हैं कॉर्नर, बिल्कुल जी, और उनका 1/8 है यूनिट सेल के अंदर, बिल्कुल। तो टोटल कितना हो गया 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8, यानी कि इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स या इफेक्टिव नंबर ऑफ स्फीयर्स विद इन द यूनिट सेल कितना है, एक। पूरे क्यूब के अंदर एक एटम है, बड़ी अच्छी बात है। देखिए ऐसे, ओ वाह, ये तो सिंपल क्यूबिक है। जी हाँ, ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, आप देखें। और अगर कॉर्नर्स काट के हटा दें तो बिल्कुल क्लियर कट जाएगा, दिख जाएगा आपको। ओहो, ये क्या था, जी हाँ, बहुत ही साफ सुथरा काम है, आप देख सकते हैं बहुत आराम से, बहुत इजी टू विजुलाइज है। 8 स्फीयर्स कॉर्नर पे रखे थे, हमने हटा दिए, एक क्यूब के अंदर का हिस्सा ले लिया। अगर उन सबको जोड़ें कितना एटम आता है, एक, सबका मालिक एक, है ना। तो एक एटम है या एक स्फीयर है रादर एक क्यूब के अंदर, अगर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को देखिए। वेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगेन किसी भी यूनिट सेल में पता क्या क्या होना चाहिए, नंबर 1, एक तो डेफिनेशन क्या है यूनिट सेल की, वजह से सिंपल क्यूबिक में 8 कॉर्नर्स होते हैं, क्यूब के हर कॉर्नर पर एक एटम है और बस इतना ही और कुछ नहीं है, तो ये सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, अच्छी बात है। फिर अगर आप देखें किस तरह से बनता है सिंपल क्यूबिक, अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक आप एटम्स रखते चले जाएं, मान लीजिए आपने तरबूज बेचने शुरू करें, तरबूज वाटरमेलन्स बड़े बड़े जायंट तरबूज होते हैं, स्फेरिकल या नियरली स्फेरिकल होते हैं, आप एक के ऊपर एक के ऊपर एक आजू बाजू ऐसे रखते जाएं, डंग 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 डंग, और पूरा एकदम बाजार भर दें ऐसे, तो आप कहेंगे ये तरबूज सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में अरेंज करे गए हैं। क्या आपको लगता है कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे तरबूज आप रखेंगे, इधर रखेंगे, बाजू में रखेंगे तो टिके रहेंगे? यू कैन इमेजिन वेरी वेल, धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे। क्यों? आप भी देखेंगे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो हम बना रहे हैं, ये कोई बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं है। तो फिर पढ़ क्यों रहे हैं? एक्चुअली बहुत स्टेबल ना सही, फिर भी बहुत रेयर, लाखों करोड़ों स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अलग अलग क्रिस्टल्स की, उनमें इक्का दुक्का में कभी कभी सही, पर हाँ मिल जाता है देखने को सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। क्या बात कर रहे हो, जी हाँ। और यही नहीं, पढ़ने में बड़ा सिंपल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जब हम लैटिस को इमेजिन कर रहे हैं,
डेरिवेशंस कर रहे हैं, वहां पर ये बड़ा सिंपल सा है शुरुआत करने के लिए, इसलिए हम इससे शुरुआत तो कर ही लेते हैं। अच्छी बात है। एक फेस कैसा दिखता है? खूब सारे एटम्स लाइंस लगे हुए हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, बाजू में एक के नीचे एक के नीचे एक, है ना, और ऐसे आजू बाजू ऊपर नीचे ऐसे लगे होते हैं। तो अगर एक क्यूब का फेस देखेंगे तो इस तरह का फेस दिखेगा एक क्यूब का, जिसमें आप देखेंगे ये तो एक क्यूब का हिस्सा है। हाँ जी, ऐसे ही बाजू में दूसरा क्यूब बन जाएगा, इधर तीसरा। करने में बड़ा सिंपल है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए जब हम लैटिस को इमेजिन कर रहे हैं, डेरिवेशंस कर रहे हैं, वहां पर ये बड़ा सिंपल खूब सारे एटम्स लाइंस लगे हुए हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक, बाजू में एक के नीचे एक के नीचे एक, है ना, और ऐसे आजू बाजू ऊपर नीचे ऐसे लगे होते हैं। तो अगर एक क्यूब का फेस देखेंगे तो इस तरह का फेस दिखेगा एक क्यूब का, जिसमें आप देखेंगे ये तो एक क्यूब का हिस्सा है। हाँ जी, ऐसे ही बाजू में दूसरा क्यूब बन जाएगा, इधर तीसरा बन जाएगा। ऐसे आप अगर बनाते जाएं तो अलग अलग बहुत सारे क्यूब होंगे। ठीक है, इसमें आप देखें, अगर खाली इतना हिस्सा देखते हैं तो ये एक क्यूब का फेस आपको ऐसा दिख जाएगा। अच्छा, बस जी हाँ, बाकी भी फेसेस हैं, पर वो बाजू वाले क्यूब, आजू वाले क्यूब, ऊपर वाले क्यूब, नीचे वाले क्यूब, उनका हिस्सा बन जाएंगे। ऐसा है? जी हाँ, ऐसा ही है। देखिए, जैसे मैं कह रहा था, तो ये जो स्क्वायर बनाया है आपने, हाँ जी, एक्चुअली स्क्वायर नहीं, ये क्यूब का फेस है। हाँ, तो क्यूब का फेस स्क्वायर ही तो होता है। ठीक है बाबा, एक स्क्वायर है ना। इस स्क्वायर के डायमेंशंस कैसे हैं? पहली बात तो स्क्वायर कैसे पता लगा? क्योंकि आप देखिए, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अगर एटम की रेडियस है कैपिटल आर, अगर जो लैटिस पॉइंट है, हर लैटिस पॉइंट पर जो स्फीयर रखा है, वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन जो भी हो, अगर उसकी रेडियस है कैपिटल आर, तो इसकी जो एज होगी वो कितनी होगी? 2r। हाँ जी, तो एज लेंथ इज, और एज लेंथ को अक्सर स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, तो ए इज 2r या r इज a/2, ऐसा बोल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा ही बोलेंगे। अच्छी बात है ना। अगर ए और आर के बीच में अगर आप रिलेशन देखना चाहें, बहुत आसान था, ए बराबर 2r, क्यों? एटम्स एक दूसरे के ऊपर टिके हैं, टच कर रहे हैं। फाइन, राइट, ठीक। ए क्या था? ए था एज लेंथ ऑफ क्यूब, या वो फेशियल स्क्वायर जो हम देख रहे थे। क्यूब है तो सारे साइड्स इसके बराबर होंगी, ठीक है ना। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द स्फेरिकल एंटिटी विच इज ऑक्यूपाइंग द लास्ट पॉइंट। हाँ हाँ हाँ, क्या? रेडियस ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या आयन जो लैटिस